अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम मुस्लिम से मैं मोहम्मद खालिद। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। एक तो ये जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं कि शरीयत क्या होती है, इस्लामिक लॉ क्या होता है, जो मैं समझाऊँ, जो इन मौलवी मुल्लाओं ने मुझे नहीं बताया। अक्सर ये लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ मौलवी मुल्लाओं के क्यों खिलाफ चल रहे हो? अब आप ये देखिए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप अपने लेफ्ट पे देखिए कि गज़ा के मुसलमान हैं, जो बेचारे बहुत मज़लूम हैं, और सीधे हाथ पे जो है वो भी मुसलमान हैं, लेकिन वो ज़ालिम मुसलमान हैं। वो ऐसे ज़लील और कमीने मुसलमान हैं जो शरीयत को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और हमें ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ज़िंदगियों में ये इस किस्म के मुसलमान हैं और हम इसको नहीं समझ पा रहे। इनका हुक्का देखिए, इनकी अय्याशियाँ देखिए, इस गंजा ये क्या है, राहत राहत फ़तेह अली खां है। ये एक नंबर का शराबी आदमी है, और इसके मुँह से आपको बहुत अच्छी-अच्छी ग़ज़लें और अच्छी-अच्छी कव्वालियाँ और रसूलुल्लाह की और अल्लाह की तारीफ़ में जो है वो इनके जो है वो कव्वालियाँ होती हैं। तो आप ये दोनों वीडियो अपनी नज़रों के सामने रखिए और ख़ुद महसूस कीजिए कि वो मज़लूम जो वहाँ पे फ़लस्तीन के जो गज़ा के मुसलमान हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, क्या उनको खाने को नहीं है, किस तरह से बम बरस रहे हैं। और आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं, वो उनकी पूरी ऐश और अय्याशियाँ ऐसी ही चल रही हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब क्योंकि वो चीज़ उनके साथ नहीं हो रही, वो उनके बच्चों के साथ नहीं हो रही, वो तो सिर्फ़ गज़ा के मुसलमानों के साथ हो रही है। आप देखिए क्या कैसे रोटी खा रहे हैं, फफूंदी लगी हुई रोटी खा रहे हैं, और इनका ये यहाँ नाच-गाना चल रहा है, यहाँ वही सारी शादी-ब्याहों की सारी रस्में, जो गैर शरई तरीक़ा है शादियों का, उस तरीक़े से अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि साहब, एक मज़लूम मुसलमान वो क्या झेल रहा है, और एक ज़ालिम मुसलमान वो क्या कर रहा है। उसे कोई फ़िक्र नहीं है, जबकि ये अल्लाह की तरफ से ढील है। ये गैर शरई शादी जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत वाह-वाह करते हैं कि साहब शादियों में लाखों करोड़ों का खर्चा करना, जहेज़ देना, और ये जूता छुपाई, मंगनी, और ये जितनी भी मायूशाइयों की जो रस्में हैं, ये सब गैर शरीयत है। अच्छा, शरीयत है क्या? ये मैं अब आपको इस वक़्त बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया था कि आज 2003 के अंदर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। 91 में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मैं बिल्कुल अकेला कमरे में रहता था, शादी-ब्याह हुई नहीं थी, तो मैं बहुत कुछ सोच-फ़िक्र में रहता था, क्योंकि मैं अपने माँ-बाप का बहुत नाफ़रमान औलाद था। मैं सिर्फ़ खेल-कूद में, जैसे कि एक होता है कि एक लड़कपन में ये होता है, और वालिद साहब जो है वो बहुत फ़िक्र करते थे। मैं पढ़ाई-लिखाई से भागता था, वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे साथ हुई। फिर जब उनके इंतकाल के बाद मुझे फ़िक्र हुई कि भाई, मैं तो बड़ा नाफ़रमान औलाद था, मैं क्या करूँ? तो इन मौलवी मुल्लाओं ने बताया कि साहब, आप कुरान शरीफ पढ़-पढ़ के उनको बख्शो। तो मैं कुरान का नाज़रा भी नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ना शुरू किया, 2 ढाई साल लगे नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ने में। फिर बैठे, मतलब फिर कुछ मजलिस ऐसी थी जिसमें तफ़सीर बयान होती थी। मुझे वो तफ़सीर बड़ी अच्छी लगी कि भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें बता रही हैं, तो ये है क्या? कहने लगे, ये कुरान है। ये अगर कुरान है और यही अगर इस्लाम में, तो ये इस्लाम है किधर? ये मेरे अंदर तो नहीं है। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, चारों तरफ जितने भी मुसलमान हैं, उसके अंदर तो ये इस्लाम है ही नहीं। फिर होते-होते कुछ सालों बाद मैंने तबलीगी जमात जो है वो जॉइन की। उसके अंदर हदीस का ज़िक्र होता था, उसमें भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें होती थी। उसको भी मैं ढूँढने लगा कि भाई, ये अगर इस्लाम है, तो ये इस्लाम किधर है? तो तो ठीक इस तरह से मैं उस इस्लाम की तलाश में रहा, मैं उस मुसलमान की तलाश में रहा, जो कुरान शरीफ और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। मुझे इन 15-20 सालों में कोई नज़र नहीं आया। फिर सोचा कि जो है वो मुसलमान मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, तो भाई मैं ही बनने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने तौर-तरीक़े, अपना हुलिया, दाढ़ी भी नहीं थी, दाढ़ी रखी, सर पे टोपी, ये सारी चीज़ें जो है वो बहरहाल मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ की। लोगों ने मेरे इन तमाम चीज़ों का मज़ाक भी उड़ाया। देखो भाई, नए-नए मुल्ला बने हैं, बहरहाल मैंने इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं की, और फिर मैं ये सोच में पड़ गया कि मैं इश जो है वो शरीयत क्या चीज़ है ये मालूम करूँ। तो आप यकीन जानिए, मैं मालूम नहीं कितने मौलवियों के पीछे-पीछे भागा हूँ, और इन लोगों ने मुझे अपने पीछे-पीछे बहुत भगवाया है। एक साहब हैं जो बहुत बड़े माने जाते हैं, जहाँ दिल्ली के जामा मस्जिद में होते थे, वो असर से मगरिब के दरमियान इन्हीं मसले-मसाइल की बातों को लेके बैठते थे। मैं उनके पास लिए गया तो वो तो ऐसे घबरा गए, जैसे पता नहीं मैंने उनका कानून का खज़ाना का जो है एड्रेस मालूम कर लिया। वो खड़े हो के अपने बेटे से कह दिया, भाई इनसे मना कर दो, इससे कह दो भाई किसी मुफ्ती से मालूम करो। वो ऐसे घबरा के भागे, कुछ नहीं था, सिर्फ़ मैंने कुछ शरीयत के चंद सवाल मैंने उनसे रखे थे। फिर दिल्ली की जामा मस्जिद में एक मदरसा है, मदरसा हुसैन बख्श, तो वहाँ एक मुफ्ती होते थे। मैंने कहा चलो भाई, मैं इनसे भी कुछ मालूम करूँ। तो मैंने उनसे सिर्फ़ एक यही मालूम किया कि वो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह जुमा का जो है वो ज़िक्र किया मैंने उनसे कि भाई मुफ्ती साहब, मुझे बताइए कि सूरह जुमा में लिखा है कि बंद कर दो अपना कारोबार जब जुमे की नमाज़ का वक़्त हो। और ये जो कुछ भी चारों तरफ हो रहा है, ये तो कुरान शरीफ के बिल्कुल खिलाफ हो रहा है कि दुकानें खुली रहती हैं, कारोबार चलता रहता है, जबकि अल्लाह का हुक्म है, कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने कारोबार बंद कर दो, खरीदो-फ़रोख्त बंद कर दो। तो आप यकीन जानिए, उस बुड्ढे मुफ्ती ने, मुझे गुस्सा इतना आया, मेरे को दिल चाहा कि दुबला-पतला तो था, कि 2 धप उसके इस तरफ मारूँ और 2 तमाचे उसके उस तरफ मारूँ। मुझसे कहने लगा हाथ के इशारे से कि मियाँ तुम छोड़ो, कि भाई जाने दो, जो कुछ चल रहा है उसको चलने दो, आप इन चक्करों में ना पड़ो। तो इतने इन इन मुल्ला मौलवियों ने मुझे इतना आजिज़ किया इन 15-20 सालों में, कि मैं इन आपको सोचते हैं ना कि आप मौलवी के खिलाफ क्यों हो? मैं अभी आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ इन मौलवियों के खिलाफ। क्योंकि ये है कि हराम की तो इनकी ज़कात खाए हुए होते हैं ये मदरसों के अंदर। क्यों? क्योंकि ना कुरान से ना हदीस से साबित है कि मदरसों में या आपके जो है वो जायज़ है इनको ज़कात देनी। और ये हराम की ज़कात खाए हुए होते हैं, तो ज़ाहिर बात है इनसे हक हलाल की बात करने के लिए मैं आपको मैं बता रहा हूँ।
یہ وائس اوور ہے جو میں بات سنا رہا ہوں، لیکن آپ اپنی نظریں جو ہے نا اس غزہ کے مسلمان اور یہ جتنے بھی پاکستان کی جو شادی بیاہ چل رہی ہے، جتنے یہ نوٹ اچھال رہے ہیں، جتنی قوالی ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی یہ وہاں کی جو جنت کی ٹھیکیدارنی ہے، وہ جو رنڈی ناچ رہی ہیں یہاں پہ، ان سب پہ نظر رکھیے اور یہ دیکھیے کہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب جو ہے وہ اس پورے مسلمان کا ہے۔ اور دیکھیے غزہ کے مسلمانوں پہ کس طرح سے ایک عذاب آیا ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آیا ہے، اللہ کی مرضی شامل ہے اس کے اندر، کیونکہ ہم لوٹ پھیر کے ہم اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو مسلمان یہ عیاشی کیوں نہ کرے، کیونکہ ان کے جو سردار ہیں، ان مولویوں کے سردار ہیں، ایک پاکستان میں ہی ہے، طارق جبرائیل ان کا نام ہے، میں نے ان کا نام طارق جبرائیل رکھا ہے کیونکہ آج یہ جو ہیں فرشتے ہو گئے ہیں، ان کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، بہت پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے طارق جمیل کو۔ ہماری زندگی میں ایسے ایسے مولویوں کا بہت اثر آئے گا، جبکہ یہ مولوی ملا جو ہیں یہ ایک فساد کی جڑیں ہیں، جو پاکستان میں 200 کروڑ کی شادیوں میں شرکت کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی شادی کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جہاں شریعت کا مذاق اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ قرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شادی بیاہ کا جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے یہ سب اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور اللہ جو ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہ مسلمان اپنی شادی میں اڑاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے جتنے بھی یہ نوٹ اٹھا رہی ہیں، جتنی بھی جنت کی ٹھیکیداریوں کے میک اپ ہیں، یہ ساری قوالیاں جتنی بھی ہیں، یہ سب اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور غضب دیکھیے اللہ نے جو ہے فلسطین پہ کر رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ غضب جو ہے پورے دنیا کے مسلمانوں پہ بھی آ سکتا ہے اور انشاءاللہ آئے گا۔ آئیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں شریعت اصل میں ہے کیا، جو مجھے مولوی ملاؤں نے تو بتایا نہیں، لیکن ان 15-20 سالوں میں خود ہی سمجھ گیا کہ شریعت اصل میں ہے کیا۔ دیکھیے بہت سمپل آسان یہ ہے، شریعت میں ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں فرمایا ہے وہ شریعت ہے، اللہ کا حکم، کیونکہ کلمہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم مانو، نبی کے طریقے پہ چلو، اور نبی کے طریقہ جو بھی ان کی زندگی گزری ہے، مردوں کی زندگی کس طرح سے گزری ہے جو رسول اللہ نے کر کے بتایا، اور عورتوں کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ انہوں نے اپنی جو بھی ان کی ازواج تھیں، ان کی جو بیویاں تھیں ان کے ذریعے لوگوں کو بتایا، جو ان کی بیٹیاں تھیں ان کے ذریعے ان کو میں بتایا۔ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ ان کی ازواج، ان کی جو بیویاں تھیں وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی تھیں، جو آج مسلمان اس شریعت کو نہیں سمجھتا، کیونکہ رسول اللہ نے کبھی اپنی نکاح جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کیا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بیویوں نے، ان کی بیٹیوں نے بھی جو ہے اپنی زندگی ایسی نہیں گزاری جیسے یہاں گزر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آسان طریقے سے یہ سمجھ لیے کہ یہ جو بھی زندگی ہماری گزر رہی ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔